ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। ये सारी अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आप पहुंचे हैं दिल्ली के कुतुब विहार। जानने की कोशिश करेंगे फेज 1 कुतुब विहार में आम जनता से कि इन्होंने जिस पार्षद पर भरोसा जताया, जिन्हें जीत के जश्न में एक खुशियों भरे माहौल में कुर्सी पर बिठा दिया, युवा नेता पवन शर्मा, अब भी क्या उनका जादू बरकरार है? जीतने के बाद क्या वे अपने इलाके में जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं? साफ सफाई और व्यवस्था पर उनकी पैनी नजर है भी या नहीं? चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में क्या जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा दिखाएगी? सवाल है तो जवाब भी ढूंढना जरूरी है। आम जनता ने उन्हें पार्षद की कुर्सी दिया है, तो अगली बार क्या वे उन्हीं को एक बार फिर से पार्षद देखना चाहते हैं? कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए कुतुब विहार फेज 1 में हम आज पहुंचे हैं। हमारे पीछे यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं। जानेंगे जनता के मिजाज आखिर वे क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। त्यागी जी, जरा बताएं कि इनका कहना है कि ये साफ सफाई है, ये आप लोगों ने स्वयं किया है, क्या है सच्चाई? नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा झाड़ू वाले आते हैं। अभी भी आप आगे जाके देखेंगे तो अभी भी सफाई हो रही है और नाली में से जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और सफाई कर्मचारी हमेशा हमारे एक आवाज़ पे तैयार रहते हैं। हो सकता है इनके कुछ एरिया में ऐसा हो कि वो ना पहुँच पाते हों या इन्होंने अप्रोच ना किया हो उनको, अदरवाइज आप पूरी कॉलोनी के अंदर घूम के देखिए, अभी भी आपको सफाई होती है। क्या लगता है कि अगर चुनाव होगी तो एक बार फिर से उनका भरोसा जताया जाएगा? जी जान से उनके साथ है जी, और उन्हीं पे भरोसा जताए हैं। आज तक हमें 25 साल इस कॉलोनी के अंदर हो गए, उन जैसा नेता हमें नहीं मिला जो 24/7 हमारे साथ रहे। कि जो आपके पार्षद महोदय हैं वो युवा हैं और उनके कार्यशैली पर सवाल उठा है, क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो पार्षद जी हैं काफ़ी सौम्य, सुशील और कर्मठ जी हैं। और अभी भी आज ही भी मेरी मुलाकात हुई और 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। राउंड लेते हैं स्कूटर से, अपनी स्कूटी लेते हैं राउंड से, साइकिल पर भी घूमते हैं, साइकिल पर भी घूमते हैं, स्कूटी से भी देखते हैं। आज सुबह भी मिलेंगे और आप रोड पे जाइए और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सब सफाई आपको मिलेगी। आपका कहना है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बाबू जी, जरा सा आप ये बताएं कि आपके जो पार्षद हैं क्या उनको आप जानते हैं? क्या नाम है उनका? पवन शर्मा। कैसे नेता है आपके? मतलब क्या लगता है आपको कि जीतने के बाद हुए? एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं आए, कब भी नहीं? कभी नहीं पूछा। अच्छा, तो जो साफ सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त है? बेकार है। बेकार है। अच्छा, जैसा कि अभी दिख रहा है कि सड़कें बिल्कुल चकाचक है, नालियाँ साफ है, ये क्या मतलब गलत है ये? गलत है, क्योंकि कूड़ा निकाला नहीं जाता और उसमें गाद फंसी हुई है और गाद जो है वो पूरी तरह निकाली जाती। आप इसी इलाके में रहते हैं? हाँ, इसी जगह पे। अच्छा, तो आपकी शिकायत है कि गाद अच्छी तरह से नहीं निकाली जा रही है। और एक और शिकायत है कि ये जो गटर साफ करने वाले हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। 1200 रुपये लेते हैं एक करके गरीब आदमी के प्रस्ताव देना। पहले 400 रुपये 300 रुपये लिया करते हैं, आज सफाई वाले 1200 लेते हैं जो आपको ज़्यादा लग लग रहा है और बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी तो कहाँ से इतना पैसा चलेगा? और कोई शिकायत है आपको अपने पार्षद से जो आप कहना चाहेंगे? भाई उनको एक बार भी दिखाई नहीं दे, आप क्या कहें उससे, बात क्या करें? किसी का अभी आपने कोई समस्या को लेकर उनके पास गए? कई बार गए जी, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। अपने आप की है सफाई, यहाँ कोई करना नहीं आता। आपका कहना है खुद ही किए? ये अपने जो यहाँ के रहने वाले हैं वो खुद ही सफाई करते हैं, अपने हाथ और पानी से धोते हैं और अपने हाथ से ही सफाई झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। कोई सफाई करने वाला नहीं। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र। हमारे साथ बैठे हैं भाजपा पार्षद पवन शर्मा जी। जानेंगे इनसे कि आखिर वे किन मुद्दों के साथ
जनता दरबार में जाएंगे और उन्होंने ऐसा क्या किया है जिनसे जनता इन पर भरोसा जताएगी। पवन जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पहुँचे। जी पवन जी, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप एक युवा नेता हैं, युवा सोच रखते हैं। आप जब चुनाव जीत गए तो जीतने के बाद आपने अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में आपने पहला ऐसा कौन सा काम किया जो आपको लगा हो कि जीतने के बाद हमने ये किया और इससे जनता खुश हुई? भाई साहब, सबसे पहला तो एमसीडी का जो हमारा दैनिक कार्य है, सुबह शुरू होने से पहले ही सफाई की व्यवस्था का काम होता है। हमने एरिया में सारी साफ सफाई दुरुस्त करने का प्रयास किया, उसको 100% हम ठीक भी कर रहे हैं। हर घर से कूड़ा उठाने के लिए टिप्पर हमने लगवाए। मेरे कार्यकाल से पहले जो एक जिस रोड से आप आए हो कोयला डेयरी से, मेन रोड पे ढलाव होता था, वो पूरे रोड पे कूड़ा भरा रहता था। अब आप वहाँ जाके देखोगे तो बैठ के इंसान खाना भी खा सकता है। पूरे ढलाव को कूड़ा मुक्त हमने कर दिया FCTS लगवा के। एरिया के जितने भी MCD के कार्य हैं, चाहे रोडों की सफाई हो, नालियों की सफाई हो, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में जिम और झूले लगवाने का कार्य हो, अलग अलग स्थानों पर हमने ध्वजारोहण के लिए नए झंडे भी लगवाए हैं। रोड गांव के तीनों गांव जो गोयला, ताजपुर और छावला मेरे अंडर आता है, उसमें हमने लगभग 10 से 12 करोड़ की लागत से निर्माण के कार्य भी करवाए हैं। डेयरियों में 6 से 7 करोड़ रुपए की लागत से भी काम करवाए हैं। तो MCD के अंदर जितना ही भी कार्य आते हैं, कोविड के टाइम पर हमने हर घर को सैनिटाइज किया। हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट का आदमी दिल्ली नालियों में जो है मच्छरों की दवाई डालने का काम कर रहा है, घरों की टंकियाँ चेक करने का काम कर रहा है। DVCO कर्मचारी हमारे पूरे कोविड में जहाँ राशन वितरण प्रणाली का मैटर था, वहाँ भी हम सभी निगम पार्षदों ने पूरे कोरोना टाइम में गरीब असहाय लोगों को राशन भी वितरण किया। जितने भी कार्य हैं, मेरे 4 साल का जो रिपोर्ट कार्ड था, हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने अपने 3 साल में जितने कार्य किए उसकी हमने एक बुकलेट निकाल दी है। आने वाले समय में जनवरी, अभी फरवरी या मार्च तक हर घर में हमारे 3 साल के कार्यकाल का डाटा पहुँच जाएगा कि हमने 3 साल में क्या किया है। क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो 24/7 जनता के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार रहती है। निरंतर आपने कार्य किया है, कार्य दिखता भी है, लेकिन कुछ सवाल अब भी बरकरार है। जैसा कि कुतुब विहार में ही एक बुजुर्ग सुरेश चंद्र ने सवाल उठाया है कि वे आपके चेहरे को भी नहीं देख पाते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते। क्या ये सही है? मेरा डेली का रूटीन रहता है जी क्षेत्र में घूमने का। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सफाई कर्मचारियों के साथ। हो सकता है कोई व्यक्ति उस टाइम पर अपने घर में रहता हो, तो उसका तो कोई जवाब मैं दे नहीं पाऊँगा जी। बाकी आप एरिया में पूरा सर्वे कर लो, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि पवन शर्मा हमारा फ़ोन नहीं उठाता। हमने पवन शर्मा को फ़ोन करके यहाँ बुलाया था, वो आए नहीं। एक आधा कोई व्यक्ति रह सकता है कि उसके घर पर मैं न जा पाया हूँ, उससे मुलाकात न हुई, तो वो सुरेश चंद्र जी जो कह रहे हैं, मैं इस बात का क्या जवाब दूँ? जी बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यदि चुनाव आता है तो जो भरोसा आपने जीता है लोगों का, उसे बरकरार रखते हुए आप जनता से क्या कहेंगे? देखो, अब जो पिछला चुनाव हमने जीता, वो जनता ने हमें भरोसा दिया। ये 5 साल का जो 1 साल के बाद जो चुनाव आएगा, 5 साल जो जनता के बीच कनेक्टिविटी रही, जो लोगों के हमने काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में नगर निगम में सत्ता है, हम उनको आधारभूत लेकर, उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं विकास को लेकर हम इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। और हमें 100% भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार जनता का फिर समर्थन मिलेगा। और जो केजरीवाल की सरकार है और जो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार चल रही है, जिस तरह के से आपने देखा होगा, आप एक बार एरिया का सर्वे करके देखो, लोगों के आप व्यू लो। रोड जो बने हैं, लोगों के घर 5-5, 4-4 फीट नीचे चले गए, लेकिन पानी की प्रॉपर निकासी अभी भी नहीं है। लोगों ने अपने घर के आगे मलबा डाल के सारी नालियाँ ब्लॉक कर रखी हैं। क्षेत्रीय विधायक के पास जाते हैं, उनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिलता, न विधायक मिलता। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और इस निगम चुनाव में उनको दोबारा इसमें हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये 100% सत्य है। जैसा कि आपने निगम पार्षद को सुना, पवन शर्मा भरोसे के साथ कहते हैं कि उन्होंने जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए हर संभव कार्य किए। कहा भी जाता है कि पवन शर्मा कभी साइकिल पर, कभी स्कूटी पर जनता के बीच पहुंच जाते हैं। नेता हैं तो नेतागिरी तो हर कोई करेगा,
लेकिन नेता वैसा भी हो जो आपका बेटा हो, आपका सहयोगी हो। पवन शर्मा शायद यही बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव करीब आ रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किसकी होती है सह और किसकी होती है मात। पवन शर्मा निगम पार्षद का भरोसा जनता के ऊपर कितना बढ़ा है, यह तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। साथ में पैरामीटर भी बताएंगे कि आखिरकार पवन शर्मा को जनता कितने रैंक देती है, 1 या 10। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज़। हर जगह 100% संतुष्टि नहीं मिलती है। हमारे साथ सुरेश चंद्र जी भी अपनी समस्या बताए उन्होंने कि नेताजी उपलब्ध नहीं है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अब भी भरोसा उन पर ही है। एक युवा भी वोटर्स हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर मेरा नाम विपिन है। मैंने तो पहली बार ऐसा नेता देखा है जो मतलब हमने गोला डेयरी में पहले कभी कचरे की गाड़ियाँ नहीं देखी थी, इतनी साफ सफाई नहीं देखी थी, और शायद ही कोई है जो 30 दिन में मैं 20 बार पवन शर्मा को देख लेता हूँ यहाँ पे, और इतनी सफाई पहली बार हुई है इन 5 सालों में। यहाँ वाले जो लोकल आदमी हैं उनसे पूछिए कि चाहे दिल्ली सरकार को या भारत सरकार को कितना रुपया आपने टैक्स दिया है। ये जो काम हो रहा है इसको करने में पैसा लगता है, वो पैसा कहाँ से लाएगा? केजरीवाल या प्राइम मिनिस्टर या एमसीडी कहाँ से लाएगा? नोट छापने की मशीन उसके पास नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब लोगों को टैक्स देना चाहिए, तब आप सेवा की उम्मीद कीजिए। बिल्कुल सर। बस जी भाई जी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।